ओम नमः शिवाय। मूलांक 2 स्वामी ग्रह चंद्र। व्यक्तित्व बदलिए, भाग्य बदलेगा। 2-11-20-29 जन्म तिथि वालों का मूलांक 2 तथा स्वामी ग्रह चंद्रमा है। मूलांक 2 वाले जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव। शुक्ल पक्ष के बढ़ते चंद्रमा में मन उत्साहित रहता है। उत्साहित मन जातक को सर्वपक्षीय समृद्धि एवं सफलता दिलाता है। कमजोर चंद्रमा में कृष्ण पक्ष के घटते चंद्र में जातक अकारण तनाव से भरकर जिम्मेदारियों से लापरवाह हो जाता है। चिड़चिड़ापन के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ता है। मूलांक 2 और शक्तिशाली चंद्रमा। शक्तिशाली चंद्रमा जातक को कल्पनाशील, भावुक, मानसिक रूप से सुदृढ़, आत्मविश्वासी, स्मरण शक्ति तेज, कला प्रेमी तथा धनार्जन करने वाला बनाता है। कैसे जानें चंद्रमा आपके लिए प्रतिकूल या अशुभ है? संकेत या लक्षण। प्रथम संकेत, कुआं, तालाब, बोरिंग, बोरवेल जैसे जल स्रोतों का सूख जाना। घर में या खेत में बोर कराते हैं, पानी यदि भरपूर निकलता है तो आप भाग्यशाली हैं, और यदि पानी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ धूल उड़े, पानी का एक बूंद भी न दिखे, इसका सीधा अर्थ है चंद्रमा आपका साथ नहीं दे रहा। दिमागी अस्थिरता के कारण जातक दूसरों के साथ एक जैसा सुलझा हुआ व्यवहार नहीं रख पाता है। अधिकतर प्रेम संबंधों में असफल रहते हैं। जो नहीं मिली या नहीं मिला उसके बारे में सोच सोचकर अपना जीवन विषाक्त कर एकाकी रह जाते हैं। ऐसे जातकों को भूत या भविष्य के बजाय मन को वर्तमान में लगाना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। 2 मन के कारण कार्य को अधूरा छोड़ देना। एक काम छोड़कर तत्काल दूसरा काम हाथ में ले लेने की प्रवृत्ति के कारण कई बार व्यापार व्यवसाय में असफल होकर तनाव से भर जाते हैं। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। अनिश्चितता का अनजाना भय सताने लगता है। नींद न आना अथवा अत्यधिक नींद आना, आलस्यता, कार्य में मन न लगना, जिसके कारण तनाव, बेहोशी, पागलपन जैसी मानसिक रोगों के भी शिकार होते देखे गए हैं। नशे की लत लग जाना, चाहकर भी नशे की चंगुल से बाहर न आ पाना, बार बार आत्महत्या का विचार आना। दूध देने वाली पशुओं जैसे गाय, बकरी का अचानक मृत्यु हो जाना चंद्रमा के अशुभ संकेत या लक्षण हैं। इन विकारों से बाहर निकलने के लिए ऐसे लोगों से जुड़िए या मित्रता कीजिए जो आपको सही दिशा देकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। पहले लोगों से, फिर प्रकृति से, फिर ब्रह्मांड या परमात्मा से जुड़ना है। यहाँ पर हम लोगों की चर्चा करेंगे। मूलांक 1 वालों से मित्रता कर आप अपनी बातों पर अडिग रहना सीख जाएंगे। मूलांक 3 वालों की संगति आपको सकारात्मक विचारों से भर देगी। मूलांक 4 वाले जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं। इनका साथ आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देगा। मूलांक 5 वाले व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। इनका सलाह या इनके साथ मिलकर काम करने से आपकी धनार्जन करने की इच्छा शीघ्र सफल होगी। विलासितापूर्ण जीवन या जीवन को जिंदा दिली से जीना आप मूलांक 6 के साथ सीख पाएंगे। जीवन की आपाधापी दौड़ धूप से विश्राम लेकर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, या जीवन के पार जो एक अलग दुनिया है जिसका एहसास आपको मूलांक 7 वालों के साथ होगा। परिश्रम, कड़ी मेहनत से सफलता की उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कला आप मूलांक 8 वालों के साथ
रहकर या देखकर सीख पाएंगे। विपत्तियों या संकट के समय डटे रहना, सही समय पर सटीक निर्णय लेते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस के साथ सफलता प्राप्त करना मूलांक 9 सिखलाएगा। सामने वाला किस मूलांक का है या किस अंक के प्रभाव में है, व्यक्तित्व से आपको तत्काल समझ में आ जाएगा और वो अंक उस जातक के लिए नकारात्मक है या सकारात्मक, उससे बातचीत करते ही स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी मूलांक वाले व्यक्ति से मित्रता करने से पहले जानना जरूरी है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से तो नहीं भरा है। अगर ऐसा है तो उससे मित्रता कर आप लाभ के स्थान पर हानि ही उठाएंगे। ऐसी स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए इनसे दूरी बनाने में ही बुद्धिमानी है। अगर ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी सत्संग या संगति से आपके जीवन में क्रांति घट सके, तो ऐसी स्थिति में अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। उपाय: माता एवं माता तुल्य लोगों का सम्मान, लोगों की भावनाओं को समझकर उनसे उचित व्यवहार कीजिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बातों को गुप्त रखिए। सफलता मिलने से पहले ही अपनी योजना दूसरों के सामने बिल्कुल भी न रखें। किसी भी प्रकार की बीमारी या तनाव की स्थिति में सिरहाने के नीचे तांबा कलश में जल रखिए, प्रातः फूल पौधों में डाल दीजिए। अगर संभव हो तो सोमवार को भगवान शिव मंदिर में जाकर दूध या जल से अभिषेक कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकेगा। इसलिए मूलांक 2 वाले जातकों को अपने जीवन में नित्य 5 मिनट ध्यान साधना को जरूर स्थान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय।